मौजूदा दौर में इंटरनेट हर एक शख्स की जरूरत है और इस वक्त पूरी दुनिया में 99% ट्रैफिक या जिसे हम उर्फियाम में इंटरनेट ट्रैफिक कहते हैं, ये दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है इंटरनेट केबल्स के थ्रू। आप एशिया में रहते हैं, अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में, मशरिक वुस्ता में, रशिया में या दुनिया के किसी भी कोने में, हम सबको एक दूसरे के साथ जोड़ता है इंटरनेट। इंटरनेट की बैकबोन है इंटरनेट केबल्स या जिन्हें हम सबमरीन केबल्स भी कहते हैं। ये इंटरनेट की केबल्स ज्यादातर समुंदर की अथाह गहराइयों में बिछाई जाती हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये वही इंटरनेट केबल्स हैं जिनके बारे में हम पाकिस्तानी अक्सर सुनते हैं कि इंटरनेट की केबल को शार्क ने बाइट किया या उसे काटा और हम पाकिस्तानियों का इंटरनेट या तो स्लो हो गया या फिर बिल्कुल ही डेड या मर गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि शार्क मछली एक इंटरनेट केबल को बाइट आखिर करती ही क्यों है? इंटरनेट की ये केबल्स किस तरीके से बिछाई जाती हैं, इनकी किस तरीके से देखभाल की जाती है, अगर कोई इंटरनेट केबल खराब हो जाती है तो समुद्र की अथाह गहराइयों में उसको ठीक कैसे किया जाता है। सो हमारी आज की ये इंतहाई इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो बेस करती है टोटली इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट केबल्स के ऊपर और इन दोनों को नुकसान पहुंचाने वाली शार्क मछलियों के ऊपर। ये वीडियो भी आपको इंतहाई हैरत अंगेज किस्म की मालूमात देने वाली है, सो टिक कर बैठिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखने में जो आपका डाटा लगेगा उसके पैसे पूरे होने की गारंटी है मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा समुंदर मौजूद नहीं जिसके पानियों की गहराइयों में कोई न कोई इंटरनेट केबल ना बिछाई गई हो। सबसे छोटी इंटरनेट केबल बिछाई गई है ब्लैक सी के अंदर, जिसका एक कोना अजरबैजान को टच करता है तो दूसरा कोना तुर्कमानिस्तान को। इसे दुनिया की सबसे छोटी इंटरनेट केबल भी तस्वुर किया जाता है। और दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट केबल वो बिछाई गई है अटलांटिक ओशन में, बहरुल काहिल में। इस इंटरनेट केबल का एक सिरा है अमेरिका के अंदर तो दूसरा सिरा है स्पेन के अंदर। दुनिया भर में तमाम इंटरनेट केबल्स जो के समुंदर के अंदर या कहीं पर भी और बिछाई गई हैं, उनकी टोटल लंबाई या लेंथ है 1.5 मिलियन किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर। माहिरीन का ये कहना है कि इंटरनेट केबल को ले डाउन करने में या बिछाने में तकरीबन 300 से 400 मिलियन यूएस डॉलर्स का खर्चा आता है। इस वक्त दुनिया भर में जो ज्यादातर इंटरनेट केबल्स बिछाई गई हैं वो 100 गीगाबाइट्स पर सेकंड का डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। लेकिन चूंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन तरक्की हो रही है तो अब जो इंटरनेट की नई केबल्स बिछाई जा रही हैं वो 400 गीगाबाइट्स पर सेकंड का डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। इंटरनेट की ये केबल्स बनी होती हैं फाइबर ऑप्टिक्स की। फाइबर ऑप्टिक्स एक की रोल प्ले करता है इंटरनेट डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, वो भी एक हाई स्पीड के साथ। ये फाइबर ऑप्टिक्स की छोटी छोटी इंतहाई बारीक तारें ये इतनी छोटी होती हैं या इतनी बारीक होती हैं कि जितना आपके सर पर मौजूद एक अदद बाल। समुद्र के अंदर बिछाई गई इन इंटरनेट केबल्स के ऊपर एक स्पेसिफिक वक्फे के बाद रिपीटर्स को लगाया जाता है। रिपीटर्स नाम की ये डिवाइसेस हैं सर्विस एम्पलीफायर्स। इनका काम है सिग्नल की स्ट्रेंथ को बरकरार रखना, बनाए रखना। इंटरनेट केबल के ऊपर तकरीबन हर 70 से 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर ये रिपीटर्स लगाए जाते हैं। किसी भी इंटरनेट केबल के दोनों एंड्स के ऊपर डाटा सेंटर्स भी मौजूद होते हैं जहां पर तमाम तर डाटा आकर स्टोर होता है। इन इंटरनेट केबल्स को पहले एक बड़े साइज के गोल पहिए के ऊपर गोल गोल चढ़ाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चरखी के ऊपर डोर को चढ़ाया जाता है। उसके बाद एक बड़े साइज की किश्ती के ऊपर इस रोल को रखा जाता है और 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से इस किश्ती को चलाया जाता है। पीछे इंटरनेट केबल को आहिस्ता आहिस्ता पानी के ऊपर डालने का काम शुरू कर दिया जाता है। अब अगर समुद्र में तूफान आ गया है या फिर मौसम खराब हो गया है तो जहाज का कप्तान क्या करेगा, वो जितनी इंटरनेट केबल समुद्र में बिछाई जा चुकी है वहां तक इंटरनेट केबल को काटता है, उसे समुद्र में छोड़ता है और खुद वापस साहिल की तरफ राह ले लेता है। जैसे ही मौसम क्लियर होता है तो ये लोग दोबारा से समुद्र में आते हैं और जहां से इंटरनेट केबल को बिछाना छोड़ा था वहां नए सिरे से इंटरनेट केबल को बिछाना शुरू कर देते हैं। इन इंटरनेट केबल्स को समुद्र के अंदर बड़ी ही रिसर्च करने के बाद बिछाया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर इन इंटरनेट केबल
केबल्स को ऐसी जगहों के ऊपर नहीं बिछाया जाता जहां पर समुद्र के नीचे कोई वोल्केनिक एक्टिविटी होने का खदशा हो, या किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां पर समुद्री तूफान बहुत ज्यादा आते हों। साल 2012 में अमेरिका के अंदर सैंडी तूफान आया और इस समुद्री तूफान ने अटलांटिक ओशन के अंदर मौजूद इंटरनेट केबल्स को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस नुकसान की वजह से अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज काफी बुरे तरीके से मुतासिर हुई थीं। इससे एक साल पहले जापान के अंदर फुकुशिमा में जल्जला आया था। इस जल्जले की वजह से भी इंटरनेट केबल्स को काफी हैवी डैमेज पहुंचा और इंटरनेट की सर्विसेज काफी घंटों तक बुरे तरीके से मुतासिर रहीं। अब ऐसा है कि अगर बात की जाए कि इन इंटरनेट केबल्स को समुद्र के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, सबसे ज्यादा डैमेज करती है, तो वो है दोस्तों बहरी जहाजों के एंकर्स, जिन्हें हम लंगर भी कहते हैं। जहाज के मल्लाह को क्या पता कि जिस जगह वो अपने बहरी जहाज का एंकर समुद्र के अंदर फेंकने लगा है वहां पर नीचे कोई इंटरनेट केबल मौजूद है या नहीं है। अक्सर ये एंकर फेंके जाते हैं तो ये सीधा जाकर गिरते हैं किसी इंटरनेट केबल के ऊपर। बिलफर्ज अगर ये एंकर किसी इंटरनेट केबल के ऊपर नहीं भी गिरे तो ये एंकर्स पहले समुद्र के नीचे तह में मौजूद जमीन के ऊपर रगड़ खाते हैं। कई मरतबा इस रगड़ खाने के पूरे प्रोसेस में कोई न कोई इंटरनेट केबल इस एंकर के सामने आ जाती है। नतीजा फुल टाइम डैमेज। इस सारे मामले में वो इंटरनेट केबल सबसे ज्यादा डैमेज होती हैं जो कि साहिल समुद्र के करीब मौजूद हों। अब यहाँ पर एक और $1 मिलियन क्वेश्चन हमारे सामने आता है और वो है शार्क मछली से रिलेटेड, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। पाकिस्तान में ये बात तो आपको इंटरनेट से रिलेटेड हर दफा सुनने को मिलती है जब भी इंटरनेट की सर्विस डेड हो जाए या स्लो हो जाए कि किसी समुद्र की अथाह गहराइयों में पानी के अंदर मौजूद इंटरनेट केबल को एक अदद शरारती शार्क मछली ने बाइट किया है, केबल कट गई है और केबल को रिस्टोर किया जा रहा है। जब तक केबल रिस्टोर नहीं होती, सर्विसेज में आपको जिन मसाइल का सामना है उन मसाइल के लिए वो कंपनी जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती है वो बेहद माजरत खा है। आपको एक हैरान कुन बात ये बताता हूँ दोस्तों कि इस मुद्दे को लेकर माहिरीन में दो राय पाई जाती हैं। इंटरनेट और डाटा के माहिरीन का एक ग्रुप तो इस बात को सिरे से ही नहीं मानता कि समुद्र के अंदर मौजूद इंटरनेट केबल को कोई शार्क मछली किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है। इन लोगों के बकौल इंटरनेट केबल को वेल प्रोटेक्टेड रखा जाता है। समुद्र के पानियों के नीचे मेटल शीट्स के साथ इन इंटरनेट केबल्स को फुल टाइम प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि किसी भी किस्म की कोई मछली आकर इन इंटरनेट केबल्स को नुकसान न पहुंचा सके। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने साल 2014 की एक वीडियो देखी जिसमें एक शार्क मछली ने आकर इंटरनेट की केबल को समुद्र के नीचे मौजूद बाइट किया और उसके बाद बाइट करने के वो इस केबल को जूं का तूं छोड़कर निकल गई। ये माहिरीन ये कहते हैं कि शार्क मछली जितना मर्जी किसी भी इंटरनेट केबल को बाइट करने की कोशिश क्यों ना करे, शार्क मछली के दांतों में इतनी ताकत नहीं कि वो इंटरनेट केबल के ऊपर मौजूद मेटल की एक नहीं बल्कि मल्टीपल तहों वाली प्रोटेक्टिव शीट को कोई नुकसान पहुंचा सके। ये लॉजिक समझ में भी आता है। किसी भी जानवर के दांत कितने ही ज्यादा मजबूत क्यों ना हो, लोहे की तह दर तह मौजूद शीट्स को या तहों को दांतों से नुकसान पहुंचाना कोई आसान काम नहीं। साथ में ये माहिरीन इस बात के ऊपर भी एम्फेसाइज करते हैं कि इंटरनेट केबल्स को तमाम दुनिया में एक तो ऐसी जगहों के ऊपर बिछाया जाता है जहां पर इस किस्म का कोई मसला सामने आने के इम्कानात कम से कम हो। दूसरा, ये इंटरनेट केबल समुद्र के नीचे काफी ज्यादा गहराई में लेआउट की जाती हैं, बिछाई जाती हैं, समुद्र के पानियों में कई 100 फीट नीचे। ये माहिरीन कहते हैं कि कोई भी आबी हयात समुद्र के पानियों में इतनी गहराई में जाकर जिंदा ही नहीं रहती। तो शार्क मछली के किसी भी इंटरनेट केबल को नुकसान पहुंचाने की बातें सिर्फ और सिर्फ रूमर्स होते हैं या झूठ होते हैं। दूसरी तरफ के माहिरीन इस बात को काउंटर करते हैं कि दुनिया भर में जहां पर भी इंटरनेट केबल को बिछाया जाता है जरूरी नहीं कि उस इंटरनेट केबल को किसी मेटल शीट के साथ प्रोटेक्ट किया जाए। वो वनरेबल होती है। देयर इज एवरी चांस कि कोई आबी हयात मिसाल के तौर के ऊपर शार्क मछली आकर उस इंटरनेट केबल को बाइट करे और उसे नुकसान पहुंचा दे। तो ये मुद्दा अपनी तमाम तर डिटेल्स के साथ हमारे सामने जूं का तूं पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर ये इंटरनेट केबल किसी भी वजह से, चले मान लेते हैं डैमेज हो गई है, किसी समुद्री तूफान की वजह से, कोई बहरी जहाज का एंकर लगने की वजह से, किसी भी जल्जला आने की सूरत में, तो ऐसी डैमेज्ड इंटरनेट केबल को ठीक कैसे किया जाता है? वेल दोस्तों, इंटरनेट केबल को समुद्र के अंदर ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इंटरनेट केबल को समुद्र से बाहर निकाला जाए, या यूं कह लीजिए कि
समुद्र के पानियों में ऊपर की तरफ लेकर आया जाए और इंटरनेट केबल को पानी से बाहर निकाल कर जहाँ से भी वो डैमेज है वहाँ पर उसकी रिपेयरिंग कर दी जाए, समुद्र के अंदर ही। खुश्की की तरफ लाने वाला कोई मजाक ना किया जाए। ये एक पुराना मेथड है जो अभी भी दुनिया में कई जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस और टेक्नोलॉजी दिन ब दिन तरक्की कर रही है, तो अब साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इन डैमेज्ड इंटरनेट केबल्स को ठीक करने का एक दूसरा तरीका भी आ चुका है। इस तरीके की मदद से स्पेशल इक्विपमेंट पानी में उतारा जाता है, एक अदद ऐसे माहिर के साथ जो कि इस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने की तमाम तर तालीम रखता है, एजुकेशन रखता है या एक्सपर्टीज रखता है। ये गोताखोर अपने इक्विपमेंट को लेकर समुद्र के पानियों के नीचे उस जगह पर पहुंचता है जहां पर इंटरनेट केबल डैमेज है। इंटरनेट केबल को उठाकर इस इक्विपमेंट के अंदर रखा जाता है। उसके बाद इक्विपमेंट के अंदर से सारा पानी बाहर निकाला जाता है ताकि इक्विपमेंट के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाए, और इस वैक्यूम क्रिएट होने के बाद इंटरनेट केबल को जहां से वो डैमेज है इस मशीन की मदद से, इस इक्विपमेंट की मदद से दोबारा से मुकम्मल तौर पर ठीक कर दिया जाता है और डाटा रीस्टोर कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वो इंटरनेट जो मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, उस इंटरनेट को आपके और मेरे तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। इंटरनेट केबल्स को मल्टीपल टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, मल्टीपल गवर्नमेंट्स के इदारे और कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी ओन करती हैं। मिसाल के तौर के ऊपर दुनिया भर में सबसे ज्यादा लंबी इंटरनेट केबल्स जिस कंपनी ने बिछाई और उनकी ओनरशिप इस कंपनी के पास है, वो है अमेरिका की मशहूर जमाना टेलीकॉम की कंपनी AT&T। दूसरे नंबर पर जिस कंपनी ने सबसे ज्यादा इंटरनेट केबल्स का जाल बिछाया हुआ है पूरी दुनिया में, उसका नाम है चाइना टेलीकॉम। गूगल, फेसबुक, Amazon और इस जैसी कई दीगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इंटरनेट केबल्स का एक जाल दुनिया में बिछा चुकी हैं। दुनिया भर की कई गवर्नमेंट्स, आइदर वो अमेरिकन हैं, यूरोपियन हैं, ईस्ट की कोई गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट्स भी अपने अपने बजट के मुताबिक इंटरनेट केबल्स को समुद्र में बिछाने का काम करती रहती हैं। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन